एक आदेश बोलने से आपके 7 जन्मों के जो पाप हैं, जो आपके कर्म हैं, वो सब कट जाते हैं। चौंक गए। मैं जब छोटा था ना, और जब मैं पूजा पाठ की बात किया करता था, समझता था, जब मुझे ये नहीं पता था कि आदेश होता क्या है, तो मैं भी आपके तरह ही चौंक गया था कि भाई किसी को आदेश देकर, किसी को आदेश बोलकर आप अपने पाप कैसे काट सकते हैं, आप अपने कर्मों की जो दुष्परिणाम है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं भी ये सोचा करता था, पर हकीकत कुछ और है। आदेश का मतलब नहीं है कि आप किसी को कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं या आप किसी को कुछ कह रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। नहीं, आदेश नाथों में आदर का तरीका है। मेरे गुरु गोरखनाथ महाराज की जो ये चाटी चल रही है, जो ये तांती है पूरी, जो नाथ संप्रदाय है, इसमें आदेश का मतलब है आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं। आदेश, मेरे गुरु महाराज को आदेश। और जिस तरह से आपने देखा होगा हर धर्म में, देखिए हमारे यहाँ धर्मों की बहुत सारी चीज़ें, तो हर धर्म में, मैं आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे ज़्यादा अच्छे से। देखिए, आप किसी को राम राम कहें, राम राम जी, तो वो भी आपको वापस में क्या कहता है, राम राम जी। किसी को कहें राधे राधे, तो वो भी कहता है राधे राधे। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में किसी को आदाब कहें तो वो भी आदाब बोलेगा, या सलाम वालेकुम कहें तो वो भी सलाम वालेकुम बोलेगा, वालेकुम अस्सलाम बोलेगा। सिख धर्म में जो बोले सो निहाल। आपने किसी को बोल दिया कि जब बोले सो निहाल, तो सत श्री अकाल उधर से जवाब ज़रूर आएगा। इसी तरह सनातन धर्म के नाथ संप्रदाय में जो मेरे गुरु महाराज जी का चलाया हुआ है, जो मेरे गुरु महाराज जी से जाना जाता है, अगर यहाँ आप आदेश बोलते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आदेश उधर से भी आदेश जरूर होगा। तो आदेश यहाँ पर क्या है? आदेश यहाँ पर एक दूसरे को नमस्कार करने का तरीका है, एक दूसरे के प्रति आदर देने का तरीका है। आप अपने महाराज को आदर दे रहे हैं, इसलिए आदेश बोलते हैं। आप उनको आदेश नहीं दे रहे, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको आदेश बोल रहे हैं। ये जो आदेश शब्द है, ये आपके 7 जन्मों के जो कर्म है, 7 जन्मों के जो पूरे झंझट हैं, उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये जो जानकारी जो आपको आज मिलने वाली है, ये यहीं तक रह जाती है। और जैसे आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो ये संसार में हर जगह जाती है। जो जो गुरु को मानने वाले हैं, जो बाबा को सोचने हैं, समझने वाले हैं, सभी तक, सभी भक्तों तक ये पहुँचती है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अभी कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवी महाराज की जय, धामाहार की जय, पागड़ की सरकार की जय। मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय हो। आदेश, गुरु महाराज को आदेश। तो दोस्तों, बात ध्यान रखिए, आदेश जो शब्द है, इस आदेश शब्द से आपके 7 जन्मों के कर्म कट जाते हैं, आपके दुष्कर्म कट जाते हैं। आप कहते हैं ना, जैसे गंगा जी नहा लिए और आपके पाप धुल गए, कुछ इसी तरीके का परिणाम आपको इस आदेश शब्द से मिलता है। बस इसकी महिमा को समझकर उस भावना के साथ इसको बोलने की ज़रूरत है। आदेश शब्दों में 9 नाथों का आशीर्वाद है। आदेश शब्द में मेरे गुरु गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति बसी हुई है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ सामने वाले को आदेश बोलते हैं, तो 9 नाथों की शक्ति है, जो 9 नाथों का आशीर्वाद वो आपको प्राप्त होता है। और उस आशीर्वाद के फलीभूत आपके जो कर्म है, वो जो दुष्कर्म है, गलत कर्म है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। और जो पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव कर्म है, वो ऊपर आ जाता है, वो बढ़ जाता है।
देखिए यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये कर्म प्रधान भूमि है। तो अब जैसे हम कर्म करते हैं तो नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जो बैलेंस होता है कुछ इस तरीके से होता है, समझ लीजिए। नेगेटिव किया तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। तो जितना आप तन्मयता के साथ, दिल के साथ, भावना के साथ आदेश का अनुसरण करते हैं, तो आपके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ऊपर चला जाता है। और जितना आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऊपर जाता है उतना ही आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नीचे गिरने लगता है, डाउन होने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी हम किसी को मिलते हैं, ठीक है, तो उनको आदेश करना है कि आदेश महाराज आदेश, आदेश गुरु जी आदेश, आदेश नमस्कार आदेश, आदेश महाराज आदेश, आदेश भैया आदेश। तो जो आदेश है, और जितनी तन्मयता, यानी जितने हम उसको अपने दिल से बोलेंगे, जितनी हम उसको अपनी भावना से बोलेंगे, उतना ही उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और आपके जो पुण्य कर्म है उनकी जो गिनती है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक आपके जो नेगेटिव कर्म है, जो नकारात्मक कार्य हैं, वो ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप आदेश से अपने 7 जन्मों के कर्म को काट सकते हैं। देखिए मैं केवल यहाँ आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, करना तो आपको ही है। बिना आपके किए कुछ नहीं हो सकता। देखिए कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो स्वर्ग मिलेगा जब जब आप मरोगे, मरोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे मिलेगा। सेम इसको इस तरह समझिए, जब तक आप कार्य करेंगे नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप कार्य कीजिए, आपको प्राप्त जरूर होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बस इसी वजह से कि आप समाज सेवा के कार्य करते रहिए। क्योंकि देखिए आप अपने घर में जो कार्य करते हैं, अपने परिवार के लिए जो कार्य करते हैं, उससे थोड़ा समय निकाल के समाज सेवा के लिए भी कार्य करते रहिए। जहाँ जितना आप समाज सेवा की तरफ भी जाएंगे, आपको उतना लाभ ही होगा उसमें। आप लाभ मिलेगा आपको तो आप कार्य कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो इस चीज़ का जो है इम्पैक्ट आता है, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया, अगर जिसको समझ में ना आए वो भविष्य फाउंडेशन जुड़ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए, समाज सेवा के कार्य में जुड़ जाए। जो जैसे कर सकता है, जो तन से कर सकता है वो तन से करे अपनी गली मोहल्ले बस्ती में, और जो धन से कर सकता है वो धन से करे, वो डोनेशन दे दे। कार्य तो हो ही रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर डाल भी देता हूँ कि भाई इस नंबर पर आप कर सकते हैं। आजकल तो पेटीएम, गूगल पे, यूट्यूब हर कोई कर रहा है, तो भैया उस नंबर पर कर, इससे ऐसे घर बैठे बैठे कर दो। आप कुछ तो अच्छा करें, कुछ तो अच्छी चीज़ करें, आपके पुण्य कर्म तभी तो बढ़ेंगे। तो चलिए, समाज की सेवा करते रहिए, गुरु महाराज की सेवा करते रहिए, आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, और आपको सब कुछ अच्छा होगा। आदेश गुरु जी को आदेश। जय जय महादेव।